नमस्कार दोस्तों, आप हैं फैक्ट्स एंड बायो के साथ। और आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे शख्स के बारे में जिन्हें म्यूजिक इंडस्ट्री में लीजेंड कहना गलत नहीं होगा। जिनका नाम है माइकल जैक्सन। 13 बार के ग्रैमी विजेता इतिहास यहीं समाप्त नहीं होता। जी हाँ, एमजे को मशहूर किंग ऑफ पॉप के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा उनके पास 20 गिनीज रिकॉर्ड्स, 6 ब्रिट और 24 अमेरिकी संगीत पुरस्कार। अमेरिकी गीतकार दुनिया के गोट मनोरंजनकर्ताओं में से एक है। किंग ऑफ पॉप और एमजे का पूरा नाम माइक जैक्सन था। इनका जन्म 29 अगस्त 1958 को इंडिया राज्य में जॉर्ज और कैथरीन के घर हुआ था। माइकल जो जैक्सन और कैथरीन जैक्सन के 10 बच्चों में से 8वें थे। माइकल जैक्सन बहुत सारे भाई बहनों के साथ एक बड़े परिवार में पले बड़े। लगभग 9 भाई बहनों के साथ खेलने के लिए हंसी रोना खिलखिलाना दिन का क्रम था। और साथ में वे सभी जैक्सन स्ट्रीट पर 2 बेडरूम के घर में रहते थे। माइकल जैक्सन के बचपन के घर में नहाने से लेकर एक साथ खाना खाने तक सब मज़ेदार और यादगार रहा। उनके बचपन की खुशियों के अलावा उनकी गायन प्रतिभा की शुरुआत उनके परिवार से हुई। माइकल की मां कैथरीन ने पियानो बजाया, जबकि उनके पिता जो जैक्सन ने गिटार बजाया। घर में बच्चों के अलावा पॉप गायक उस घर को कभी नहीं भूलते जिसमें वे बड़े हुए थे। कैरी में 2300 जैक्सन सेट में माइकल जैक्सन का बचपन का घर हमेशा के लिए उनके एक याद है। मोरेसो आज तक यह अभी भी उसी स्थान पर एक अनुस्मारक के रूप में खड़ा है। क्रेन इंजीनियर के रूप में काम करने से पहले जो जैक्सन विटाली क्लिस्टिको की तरह एक बड़े मुक्केबाज थे, लेकिन अपनी आय में इजाफा करने के लिए वह फॉल्कन्स नामे के स्थानीय बैंड के साथ गिटार वादक भी बन जाते थे। हालांकि घर की देखभाल के लिए ज़्यादा पैसा नहीं था। वही कैथरीन जैक्सन एक पियानो वादक और शहनाई वादक थी। माइकल की मां ने अपने पति की तरह शेयर्स स्टोर्स में पार्ट टाइम काम किया। वह एक मेहनती माँ थी और अपने बच्चों की देखभाल के लिए सब कुछ कर रही थी। परिवार को किंग ऑफ पॉप के माता पिता की दुआई की ज़रूरत थी। आखिरकार 10 बच्चों के भोजन और कपड़ों की देखभाल के लिए काफ़ी बड़ी राशि खर्च होती है। बहरहाल उनकी घरेलू कमाई पर्याप्त नहीं थी। तो यह जानते हैं माइकल के परिवार की वंशावली के बारे में। शुरुआत करने के लिए जो जैक्सन ओकान्स के फाउंटेन हिल से हैं और उनकी माँ कैथरीन क्लेटन अल्बामा की मूल निवासी। दोनों देशों की उत्पत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका में है, जबकि माइकल जैक्सन का जन्म गैरी इंडियाना यूएसए में हुआ था। शोध के अनुसार दिवंगत पॉप गायक की जातीयता अफ्रीकी अमेरिकी है। माइकल जैक्सन एक अफ्रीकी अमेरिकी जाति से आते हैं और उन्हें अफ्रो अमेरिकन या ब्लैक अमेरिकन भी कहा जाता है। 10 बच्चों की देखभाल के लिए कमाई के साथ यह आश्चर्य की बात है कि एमजे की औपचारिक शिक्षा भी वास्तव में प्रशंसकों को लगता है कि होम स्कूल पे 10 बच्चों की देखभाल के लिए कमाई के साथ यह आश्चर्य की बात है कि एमजे की औपचारिक शिक्षा थी। वास्तव में प्रशंसकों को लगता है कि वह होम स्कूल थे। माइकल के माता पिता ने अपने बच्चों को गार्डिनर स्ट्रीट स्कूल में डाल दिया था। संगीत और स्कूली शिक्षा की व्यवस्था अवधियों का सामना करना कठिन था, जैसा कि युवा अफ्रो अमेरिकन हमेशा दौरे सड़क यात्रा पर होता है। शुक्र है जो जैक्सन और कैथरीन जैक्सन को रोज फाइन नामक एक निजी शिक्षक मिला। इस प्रकार माइकल थोड़ा सीखने से चूक गए और यह 3 घंटे का होम लेसन उनके ग्रेजुएशन तक चला। लेकिन वह अपने सहपाठियों के साथ संबंध बनाने और खेलने से चूक गए। माइकल की ट्यूटर और फाइन ने अपने छात्र को एक अच्छी आदत सिखाई, जिसे दिन में एक बार किताब पढ़नी थी, और यह पीड़िता बालक के साथ उसकी मृत्यु तक बनी रही। इससे उनकी शब्दावली और इतिहास के ज्ञान में भी वृद्धि हुई। सबसे पहले जो जैक्सन और कैथरीन जैक्सन के गायक बनने का सपना देखा था, लेकिन वह सपना कभी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि उनके समय में कोई प्रसिद्ध श्वेत अमेरिकी संगीतकार नहीं थे। लेकिन अब उन्होंने अपने बच्चों को जन्म दिया, तब भी उन्होंने संगीत था। जबकि जो गिटार बजाते थे, कैथरीन को पियानो बस पसंद था। उन्होंने अपने इस बच्चों माइकल, टीटो, जर्मन और मॉल जैकी को एक बैंड बनाकर सिखाया। इसलिए माइकल स्वाभाविक रूप से माता पिता के साथ पैदा हुए गायक थे जो संगीत से प्यार करते थे। बचपन से ही एमजे ने अपने अंदर की सच्ची प्रतिभा को दिखाना शुरू कर दिया। इस प्रकार जो और कैथरीन ने अपने बच्चों के लिए करियर बनाने का फैसला कर दिया। 1964 में माइकल और उनके भाई मार्लन जैक्सन ब्रदर में शामिल हो गए। अपने बड़े भाई बहन जैकी, टीटो जर्मन के साथ बैकअप के रूप में कॉन्गोस और टैम्बोरिन बजाते। वहीं अपनी सुरीली आवाज़ के कारण एमजे प्रमुख गायक थे। 1 साल बाद जैक्सन 5 समूह एक टैलेंट शो में गया और प्रतियोगिता जीती और ब्लैक क्लब, कॉकटेल बार और हाई स्कूल नृत्य में प्रदर्शन के लिए चले गए।
इस समय तक माइकल 10 वर्ष की उम्र के भीतर थे। बैंड ने 4 साल बाद 1968 में गैरी के रिकॉर्ड लेबल के लिए गाने रिकॉर्ड करना शुरू किया और गायिका डायना रोस ने आधिकारिक तौर पर जैक्सन 5 को जनता के सामने दिखाया और 1970 में गीत आई वांट यू बैक टॉप 100 नंबर पर पहुंचने वाला उनका पहला गीत बन गया। लेकिन 1972 में माइकल, जो अब एक किशोर थे, दी अफ्रो-अमेरिकन ने अपने आइकल एल्बम गॉट टू द बियर बैन म्यूजिक एंड मी फॉरएवर माइकल जारी किए। इस बार उन्होंने मोटाउन रिकॉर्ड के साथ एक डील साइन की। अब एकल कलाकार के रूप में उनका एल्बम ऑफ द वॉल यूएस बिलीबोर्ड पर नंबर 3 पर पहुंच गया। इसके अलावा इसकी विश्व स्तर पर 20 मिलियन से अधिक प्रतियों की बिकी हुई थी। 1980 तक जैक्सन ने अपने गीतों के लिए 3 पुरस्कार और एक ग्रैमी जीता था। माइकल ने 1981 में सर्वश्रेष्ठ R&B संगीतकार के रूप में डबल ट्रॉफियां जीती। लेकिन फिर युवा गीतकार की प्रेरणा कौन थी? सबसे पहले उनके पिता जो जैक्सन ने एक बच्चे के रूप में गीतों को प्रेरित किया, लेकिन माइकल ने किशोर होने पर जेम्स ब्राउन और डायना रोस को अपने आदर्श बना लिया। उन्होंने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ को देखा। महान R&B गायक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बनने से पहले क्या कोई चुनौती थी? सबसे पहले आइए व्यक्तिगत समस्याओं से शुरू करें। जिस उम्र में जैक्सन 5 शुरू हुआ उस समय सदस्य बहुत छोटे थे। बच्चों के लिए उस समय अपने कार्यक्रम को संभालना एक बड़ा मुद्दा था। स्कूल से वापस आने से लेकर करीब 4 घंटे संगीत की रिहर्सल करने के लिए, और जब माइकल और उसके भाई बिस्तर पर गए तो लगभग 2 से 4 बज जाया करते थे। जब वे दौरे पर होते थे तो वे वाहनों में सोते थे। युवा जैक्सन 5 परिवार के लिए एक पागलपन भरा जीवन था। इस तथ्य के अलावा जो जैक्सन एक सख्त अनुशासक थे। रिपोर्ट के मुताबिक वह आमतौर पर रिहर्सल के दौरान उन्हें कोड़े मारते थे। इससे ज़्यादा और क्या, जब जैक्सन 5 भाइयों को मोटाउन में साइन किया गया तो यह समस्याएं लेकर आया। रिकॉर्ड लेबल ने उन्हें अपने गीत लिखने से मना कर दिया। साथ ही उन्होंने अपने संगीत में अपना वाद्य यंत्र बजाने की अनुमति नहीं दी। इसलिए उन्होंने एपिक स्टूडियो के साथ हस्ताक्षर करने के लिए समूह छोड़ दिया और इसके कारण कानूनी लड़ाई हुई, जिसमें मोटाउन की जीत हुई और परिणाम स्वरूप बैंड ने जैक्सन 5 नाम को हटा दिया और इसका नाम बदलकर जैक्सन कर दिया। अब बात आती है 1982 में जैक्सन का छठा एल्बम थ्रिलर दुनिया भर में सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम बन गया। 70 मिलियन से अधिक की अनुमानित अंतर्राष्ट्रीय बिक्री के साथ यह 37 सप्ताह से अधिक समय तक बिलीबोर्ड 200 में भी शीर्ष पर रहा। माइकल के बिली जीन के प्रदर्शन ने उन्हें अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार नामांकन दिलाया। उन्होंने प्रसिद्ध मूनवॉक नृत्य की शुरुआत की जो जेफरी डैनियल ने उन्हें सिखाया था। और 26वें वार्षिक समारोह में एमजे ने एक रात में 8 ग्रैमी पुरस्कार जीते। 11वें वार्षिक अमेरिकी पुरस्कार में जैक्सन ने और 8 ट्रॉफियां जीती। इंडियाना के मूल निवासी मेरिट का पुरस्कार जीतने वाले सबसे कम उम्र के गायक बन गए। संगीतकार की अविश्वसनीयता सफलता ने किंग ऑफ पॉप के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत किया। माइकल जैक्सन नंबर 1 गायक, फायर डांसर और गीतकार बने। एलिजाबेथ टेलर ने उनसे सोल ट्रेन विरासत पुरस्कार प्रदान किया, जबकि पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने उन्हें दशक के व्हाइट हाउस कलाकार से सम्मानित किया। रिकॉर्ड तोड़ने वाले के रूप में जैकी ने संगीत के खेल के नियमों को बदल दिया और वह 1993 में माइकल जैक्सन सुपर बाउल के दौरान था। 133 मिलियन दर्शक थे। केवल बियोंसे और मैडोना जैसे गायकों ने ही इस उपलब्धि तक पहुंचने का साहस किया। ब्लैक अमेरिकन गायक, यह एक संगीत आइकन बनने के लिए व्हिटनी ह्यूस्टन और लियोनेल रिची की पसंद में शामिल हो गया। माइकल जैक्सन की 2 बार अलग अलग महिलाओं से शादी हुई। उनकी पहली पत्नी लीसा प्रिस्ले के साथ शुरू करते हैं। लीसा प्रिस्ले की जन्म तिथि 1 फरवरी 1968 को। अमेरिका एक गायिका और गीतकार भी। लीसा के माता पिता एल्विस प्रिस्ले और प्रिस्ली हैं, जिनका हॉलीवुड में करियर है। माइकल और लीसा का पालन पोषण एक मनोरंजन परिवार से हुआ। वे पहली बार मिले थे जब पॉप गायक 17 साल की उम्र में प्रदर्शन कर रहे थे। तब लीजा की उम्र महज 7 साल थी, यानी पॉप की बादशाहत उनसे उम्र में 10 साल बड़ी थी। 2 दशक बाद युगल न्यूयॉर्क में एक संगीत कार्यक्रम में मिले, लेकिन महिला शादीशुदा थी। लेकिन 1993 में जब एमजे को यौन शोषण के खिलाफ कानूनी लड़ाई का सामना करना पड़ा तो फिर वे एक से एक हो गए। इस बार वे पति पत्नी बनने के लिए साथ रहे, लेकिन शादी 2 साल बाद टूट गई। दिसंबर 1995 में लीसा मेरी ने अपने पति माइकल जैक्सन को तलाक दे दिया और अगस्त 1996 में वैवाहिक मिलन समाप्त हो गया।
अफ्रो अमेरिकन डांसर की लिसा से कोई संतान नहीं थी। माइकल जैक्सन की दूसरी पत्नी डेबी रो संयुक्त राज्य अमेरिका में एक नर्स थी और वह माइकल से एक त्वचा विज्ञान कार्यशाला में मिली थी। एक नर्स के रूप में डेबी ने अपनी क्षमता के अनुसार अपने क्रश की देखभाल की और इसने गायक के रूप में गायक के दिल में एक नरम जगह पैदा कर दी थी। दोनों ने 13 नवंबर 1996 को शेरेटन पार्क होटल में शादी कर ली। भले ही माइकल के प्रशंसकों ने सोचा कि यह मिलन के लिए एक बड़ी गलती थी, रोव से शादी के वर्षों बाद माइकल जैक्सन की एक लड़की और 2 लड़के हुए। एमजे का एक परेशान करने वाला वीडियो था जिसमें एक होटल में एक इमारत की रेलिंग के ऊपर अपने बच्चों को दिखाया गया था। वीडियो पर कई बैकस्लैश के साथ प्रशंसकों ने इस कृत्य के लिए माइकल को गैर जिम्मेदार बताया। तो हमें मंच पर रोमांचकारी डांस मूव देने के अलावा गायक का दूसरा जीवन क्या है? हम जानते हैं कि थ्रिलर कलाकार ने अपने स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी संघर्ष किया, इसलिए यह उसे कई गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति नहीं देता। इसके अलावा माइकल जैक्सन को तैरना बहुत पसंद था और कभी कभी वह अपने विशाल पूल में गोता लगाते थे। माइकल जैक्सन हमेशा बच्चों से प्यार करते थे। माइकल जैक्सन को पढ़ना बहुत पसंद था। माइकल के शुरुआती बचपन में उन्होंने अपना अधिकांश समय मंच पर गाते हुए बिताया। अपनी पर्याप्त औपचारिक शिक्षा की कमी को पूरा करने के लिए जैक्सन ने अपने मन को कई पुस्तकों से भर दिया। दरअसल किताबें आपको अपनी सीटें छोड़े बिना कई दूर देशों की यात्रा करने देती हैं। एमजे के पास अपने घर में एक विशाल पुस्तकालय कक्ष था। यह इतना विशाल था कि इसमें 10,000 से अधिक पुस्तकें थी। गायक एक किताबी कीड़ा था, इतिहास और अन्य चीज़ों के बारे में सीख रहे थे। माइकल एक व्यस्त हस्ती थी, यह आश्चर्य की बात नहीं। संगीतकार के पास कभी खाली समय नहीं होता। यही कारण है कि उनके कुछ खाली पल मुख्य रूप से उनकी ऊर्जा को किसी सकारात्मक चीज़ में लगाते हैं, जैसे पढ़ना और खुद को शिक्षित करना। इंडियाना सॉन्ग राइटर को ढेर सारी किताबें पढ़ना पसंद था। किंग ऑफ पॉप को बच्चों का साथ बहुत पसंद था। वही ऐसे लोग थे जो ईमानदारी से स्टार से प्यार करते थे और इसलिए वे अपने खाली समय में उनसे मिलने जाते और एमजे बच्चों के प्रति दयालुता दिखाने के लिए महाद्वीप के बाहर यात्रा करने तक गए। सबसे पहले रिकॉर्ड बताते हैं कि ग्रैमी संगीतकार एक साल में 82 टूर पर गए और वह 35 देशों में 5 अलग अलग महाद्वीपों के 57 शहरों में था। जाहिर है किंग ऑफ पॉप को हर बार कई कपड़े पहनने पड़ते थे, मुख्यतः क्योंकि हर कपड़ों का ब्रांड जैक्सन के साथ काम कर रहा था। लुई विटन की पसंद से लेकर डैनोटेला के वर्चासे तक सभी के पास एक टुकड़ा था। सीधे शब्दों में कहें तो एक फैशन लीजेंड के नाम। पॉप सिंगर के पसंदीदा आउटफिट आमतौर पर चमकदार होते थे। मिलिट्री स्टाइल के शोल्डर, काउबॉय बूट्स और ग्लव्स सभी बहुत क्लासी थे। 2009 में उनकी मृत्यु के बाद भी ये कभी सस्ते नहीं थे। ये सभी कम से कम हज़ारों डॉलरों में बेचे गए थे। माइकल की मृत्यु के बाद उन्होंने उसके कपड़े 1.8 मिलियन से कम में नहीं बेचे। इसके अलावा हॉफमैन माउ ने 3.5 मिलियन में अपना प्रसिद्ध हाथ का दस्ताना खरीदा। उसी समय थ्रिलर में जैकेट को लगभग 2 मिलियन में बिक्री के लिए रखा गया था। 8 बार के ग्रैमी विजेता ने अपने घर को नेवरलैंड रैंच कहा। 1988 में गायक ने इसे 17 मिलियन डॉलर में खरीदा और मरम्मत पर 35 मिलियन डॉलर खर्च किए। इस सॉन्ग राइटर ने बेशक अपने परिवहन के साधनों को गंभीरता से लिया और अपनी कार खरीदते समय कोई कैश नहीं छोड़ा। अपने गैराज में एमजे के पास लगभग 6 लिमोसिन और एक फरारी थी। जब वह केवल 6 साल के थे तभी से गीतकार चर्चा में हैं। संक्षेप में आप कह सकते हैं कि माइकल जनता की नज़रों में है, जिसका अर्थ है कि उसके परिपूर्ण होना। और इस इच्छा का एक कारण यह भी था कि उसके पिता ने उसे कैसे प्रशिक्षित किया। इस प्रकार जब उसके शरीर पर विटलोगों के लक्षण दिखाई देने लगते हैं तो चांद पर चलने वाली नर्तकों को इस पर शर्म आती है। यह उसके चेहरे, हाथों और उसकी पूरी त्वचा पर दिखा। लोग क्या कहेंगे, इसका सामना करने में गीतकार को शर्मिंदगी होती थी। ये म्यूजिकल आइकन के शरीर पर विटलोगो था और एमजे ने इसे पूरी तरह मिटाने के लिए सर्जरी का सहारा लिया। विटलोगो के लिए बेनिकोनी एक उपचार है, लेकिन सर्जरी और ट्यूब से उनकी त्वचा का रंग पूरी तरह से सफ़ेद हो गया। और जब 2009 में उनकी मृत्यु हुई तो उनकी दवाओं में क्रीम भी शामिल थी। वेड रॉबसन और जेम्स सेफ्चुक युवा पुरुष थे जिन्होंने जैक्सन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। जनता ने पूछा कि कहानी सुनाने में उन्हें इतना समय क्यों लगा। के मुताबिक गार्जियन ये बच्चे सॉन्ग राइटर के साथ कंफर्टेबल थे। आप कह सकते हैं कि माइकल को बहुत सम्मान देते थे।
इसके कारण वे कभी बोलना नहीं चाहते थे। दोनों पुरुषों द्वारा मामले को खारिज कर दिया गया था, लेकिन फिर इसने कानूनी लड़ाई में शामिल पक्षों को अपूर्णीय क्षति पहुंचाई। हालांकि हम कभी नहीं जान पाएंगे कि क्या वे सच है। गायक के खिलाफ एक और आरोप है। ग्रैमी विजेता की मौत कैसे हुई, इस बारे में कई दबी हुई कहानियां हैं। माइकल जैक्सन की मृत्यु कार्डियक अरेस्ट से जून 2009 के 25वें दिन हुई, जब वह केवल 50 वर्ष के थे। यह उन मौतों में से एक थी जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। जैसे कि गायक व्हिटनी ह्यूस्टन, गीतकार की मृत्यु उसके चिकित्सक कॉनराड मुरे द्वारा की गई प्रोपोफोल के कारण हुई। सीधे शब्दों में कहें तो यह उन दवाओं के कारण था जो एमजे ने बिना किसी सलाह के ली थी, जो उनकी मृत्यु का कारण बनी। यह एक हत्या थी जिसका अर्थ है कि डॉक्टर की उसकी मृत्यु का कारण था। जोसेफ जैक्सन के बेटे की पहली सर्जरी 1979 में हुई थी और वह सर्जरी के दौरान डांस करते समय एक नाक में लगी चोट के कारण हुई थी। 1984 में एक और दुर्घटना हुई जब मंच पर आग ने माइकल के चेहरे और बालों खोपड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। उन दोनों घटनाओं ने गायक को अजय सर्जरी के लिए प्रेरित किया। एक सुधार सहायता के रूप में जो शुरू हुआ वह जल्दी एक लत बन गया और जल्द ही मूनवॉक डांसर अपनी बचपन की तस्वीरों जैसा कुछ भी नहीं था। देखें कि आइकॉनिक सिंगर जैक्सन सर्जरी से एक गोरे व्यक्ति में कैसे बदल गए। माइकल जैक्सन ने धरती पर जो 50 साल बिताए, उनकी कई सर्जरी हुई। वह काले अमेरिकी से एक पूर्ण श्वेत व्यक्ति की ओर बढ़ रहा था। 3 सितंबर 2009 को माइकल का अंतिम संस्कार दुनिया के लिए एक शौक था। हर कोई गहरी पीड़ा में था, उनके परिवार से लेकर उनके प्रशंसकों तक, और उनके द्वारा छुआ गया जीवन। संक्षिप्त शब्दों में उसने पृथ्वी को रोककर घोर शोक में झोंक दी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। इसी तरह की जानकारी और बायोग्राफी जानने के लिए फॉलो कीजिए फैक्ट्स एंड बायो को, और लेटेस्ट वीडियो के लिए लाइक करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू।